हेलो नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 2 और ये है इसका पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसके ज़ीरोज़ का उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने देखा था। चलिए फिर से एक और बार मैं आपको याद दिला दूं और रिवाइज कर ले कि क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो जनरली ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में होता है, और इसको मैं कहूँ कि ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में x की क्या वैल्यू पुट करूं ताकि ए एक्स प्लस बी ज़ीरो हो जाए। ऐसे वर्बली समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि मेरी एक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल वाली 3x प्लस 5। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये जनरल फॉर्म और ये वाला पॉलीफॉर्म स्पेसिफिक एग्जांपल है ये, और ये जनरल फॉर्म है। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको क्या नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि अगर आप 3x प्लस 5 को ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करोगे तो a है हमारा 3 और b है हमारा 5। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये चेक करना है कि इस 3x प्लस 5 में x की क्या वैल्यू पुट करूं ताकि ये 3x प्लस 5 ज़ीरो हो जाए। तो उस x की वैल्यू को ही हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होगा, तो मैं कहता हूं कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो मुझे फाइंड करना हो तो नॉर्मली मुझे इस पॉलिनोमियल को, जो कि 3x प्लस 5 है, वो उसको मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। मतलब कि 3x प्लस 5 जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो ये मेरा बन गया पॉलिनोमियल में से एक इक्वेशन बन गया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3x को एज इट इज़ LHS में ही रहने दो। ये जो प्लस 5 है इसको RHS में ट्रांसपोज करो तो हो जाएगा -5। और अब मुझे ये x और ये जो 3 है उसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा RHS में, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवीजन में चला जाएगा, -5/3। तो ये है वो x की वो वैल्यू जिसके लिए x की वैल्यू है -5/3। अब अगर आप ये -5/3 यहाँ पर पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में तो देखो 3x प्लस 5 ये था हमारा पॉलिनोमियल, और अब इसमें आप 3 और x के बदले -5/3 पुट करो और कैलकुलेट करो कि क्या आता है आंसर। तो आपका आंसर आएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 प्लस 5 -5 प्लस 5 तो हो जाएगा ज़ीरो। तो यस, ज़ीरो आ रहा है। -5/3 के लिए ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो रही है, तो -5/3 को कहेंगे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो ज़ीरो है और इस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स है उनमें क्या रिलेशन है। तो अब आप देखो, अब आप ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला जनरल फॉर्म देखो कि मुझे अगर ए एक्स प्लस बी का ज़ीरो फाइंड करना है तो मुझे इज़ इक्वल टू ज़ीरो करके फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ए एक्स इज़ इक्वल टू -b, सो x इज़ इक्वल टू -b/a। तो ये a और b क्या थे, a और b क्या थे, कोफिशिएंट थे। ये a और ये b कोफिशिएंट थे, और ये जो x है वो क्या है, वो ज़ीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो उसका ज़ीरो जो होता है वो -b/a होता है, -b/a। तो अब मुझे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं ये जानता हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो क्या होता है, -b/a होता है। तो अब देखो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, देखकर ही आप बता दोगे कि क्या होंगे इसके ज़ीरो। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x प्लस 5, तो आप कहोगे कि इसका ज़ीरो होगा -5/2। अगर मैं लिखूँ 3x माइनस 6, सॉरी -6 नहीं -7, तो आप कहोगे इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा 7/3। क्योंकि ये b है और ये a है तो -b/a होता है। तो आप देख के ही डायरेक्टली उसके
ज़ीरोज़ बता सकते हो उस पॉलिनोमियल के। देन अगर मैं बात करूँ 2/3x+5, तो आप कहोगे इसका ज़ीरो होगा -5 अपॉन 2/3, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर के साथ, तो -15/2 ये है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। तो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो हमने लीनियर पॉलिनोमियल का तो देख लिया कि क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये है -b/a, और ये -b और a क्या है, तो ये है a और ये है b। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। चलिए अब बात करते हैं आगे। सो दस ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट्स। डज दिस हैपन इन द केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स टू। तो ये रिलेशन तो हमने देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल का होता है। क्या ऐसा रिलेशन क्वाड्रेटिक में भी होता है? क्या क्यूबिक में भी ऐसा कोई रिलेशन होता है उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में? तो लेट्स चेक कि होता है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल, are the zeros of quadratic polynomial also related to its coefficients? In this chapter we will try to answer these questions. We will also study the division algorithm for polynomials. एक और चीज़ हमें स्टडी करनी है, वो है डिवीजन अल्गोरिदम। कैसे एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ये चीज़ हमें सीखनी है। चलिए, तो ये दोनों चीज़ें सीखने से देखने से पहले यहाँ पर हमारा टॉपिक 2.2 है, वह है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी मैंने आपको जो बताया ज़ीरोज़, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। किसी पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ तो फाइंड किए हमने, अब उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब कि अगर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया, आप किसी भी इक्वेशन का, मैथ्स में आप एक चीज़ याद रखना, कोई भी इक्वेशन हो उसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर आप उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो क्या मीनिंग निकल के आता है, यही इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी पॉलिनोमियल का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो उसके ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है, ग्राफ का क्या मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। यू नो दैट द रियल नंबर k इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और उसमें k पुट करने पे वो ज़ीरो हो जाती है, तो k को हम उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहेंगे। बट वाई आर द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल सो इम्पॉर्टेंट? To answer this, first we will see the geometrical representations of a linear and quadratic polynomials and the geometrical meaning of their zeros. तो पहले तो हम इन पॉलिनोमियल्स को ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या होता है उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम लोग इन पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हो सकता है कि लीनियर पॉलिनोमियल हो, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए, और क्वाड्रेटिक हो तो ऐसा कर्व बनता हो। तो पहले तो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर उस ग्राफ से ज़ीरोज़ कैसे निकालना है, यही इसका मीनिंग है इस टॉपिक का, इस वाले टॉपिक का। तो चलिए आगे देखते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कंसीडर फर्स्ट अ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, a डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसा मैंने बताया था कि अगर ax प्लस बी में a ज़ीरो हो जाएगा तो ये लीनियर रहेगा ही नहीं, वेरिएबल वाली टर्म ही चली जाएगी, तो इसको आप लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। लीनियर पॉलिनोमियल में एटलीस्ट हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ax प्लस बी में ये x का पावर 1 है और यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब कि x का पावर 0 है। ठीक है, तो a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x प्लस बी इज अ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल, the graph of y is equal to 2x plus 3 is a straight line passing through the points -2, -1 and 2, 7। अब ये कैसे पता चला, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर कोई भी ax प्लस बी, कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है, x। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो ये x और ये y, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, x एंड ये y, ये x एंड वर्टिकल y, ये मेरी x एक्सिस और ये मेरी
वाई एक्सिस। ओके, तो अगर मुझे किसी भी इक्वेशन का, पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो मेरे पास एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब इसमें तो कोई कोऑर्डिनेट्स है ही नहीं, सिंपल एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, इसके ऊपर से हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। फिर हम क्या करेंगे, x की अलग अलग रैंडमली जो मन में आया आपको वो वैल्यू आप ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? तो देखिए आप अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी? b, y इज इक्वल टू b, तो y की वैल्यू मिलेगी b। ओके, यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखने से बेटर होगा कि कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल में लिखूँ तो बेटर, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। लेट्स से 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, अगर इसमें x 0 पुट कर दूंगा तो y इज इक्वल, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी और y इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो y की वैल्यू मिली 5। तो ये मेरा पहला स्टेप, एक पॉइंट तो मिला मुझे, एक कोऑर्डिनेट तो मिला 0 5। दूसरा सेकेंड स्टेप अगेन, अब मैं x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू 0 पुट की, अब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ सपोज। तो y की नहीं, चलो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। तो इफ़ x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 5, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 3 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू मिली 8। तो ये आपका हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट। तो तीसरा, आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो 2 पॉइंट तो मिल चुके हैं, लेकिन चलो एक और फाइंड कर लेते हैं। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ तो y मुझे क्या मिलेगा? सो -3 प्लस 5, सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू मिली मुझे 2। तो तीसरा मेरा पॉइंट मुझे मिला -1 एंड 2। तो 1 2 3, 3 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ एनी ग्राफ, एनी लाइन। सो यहाँ पर मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे पॉइंट्स ले लूँगा इक्वल डिस्टेंस पे। ये आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस पॉइंट्स कि कैसे लेने हैं। ग्राफ पे ऑलरेडी ग्रिड्स दी होती है, सो आपको उन ग्रिड्स पे ये पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर देने हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा -1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव y 1 2 3 4 5, नेगेटिव y 1 2 3 4। You can extend these numbers as much as you want। तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर है 0 5 0 5। इसको कैसे प्लॉट करेंगे? x एक्सिस पे 0, आपको ये देखना है कि x एक्सिस पे 0 कहाँ पर होगा। x एक्सिस में से 0 में से पास होने वाली लाइन, तो ये बनेगी लाइन, और y 5 है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो है आपका 0,5 0,5। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 8, x एक्सिस पे 1 y एक्सिस पे 8, तो हो सकता है कि वो पॉइंट यहाँ पे 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ। एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 8 तक पॉइंट चाहिए। ये 6, ये 7 और ये 8 और 1,8, ये मेरा पॉइंट है 1,8। और तीसरा मेरा पॉइंट है -1 2, -1 एंड 2, ये है मेरा तीसरा पॉइंट, -1,2। अब इन तीनों में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन, इन तीनों में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन ही
मेरे इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन यूजिंग द स्केल, तो यही लाइन और कुछ नहीं बट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ये इक्वेशन 3x + 5, ये पॉलिनोमियल। अब जैसे कि इस टॉपिक में बताया है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ज़ीरो का, तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस वाले पॉइंट में। तो ये पॉइंट हुआ, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ही है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो आपको वैल्यू मिलेगी -5/3, और -5 को 3 से डिवाइड करो तो -1 पॉइंट समथिंग। तो देखिए आप, ये जो पॉइंट है वो -1 पॉइंट समथिंग ही तो है। तो आप ये पॉइंट और कुछ नहीं बट -5/3 ही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। अगर उसका आप ग्राफ ड्रॉ करो तो उस ग्राफ में ज़ीरो का क्या मतलब होता है? उस ग्राफ में ज़ीरो का मतलब होता है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है। हर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर आपकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा कर्व शेप में आता है, कर्व शेप होता है। चाहे वो कर्व ऐसा हो या फिर ऐसा हो या फिर ये वाला हो या फिर इस वाले शेप में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो उस वाले केस में क्या होगा? मान लो कि आपका ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसा आपका ग्राफ पेज है, तो उस पे आपका जो पॉलिनोमियल है उसका हो सकता है ऐसा वाला कर्व बने, और उसमें ज़ीरोज़ क्या होंगे? तो उसमें ये एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, जहाँ पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये दो पॉइंट हुए उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़। आई बात समझ में? तो ये जो टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है उसका यही मतलब है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया। यहाँ पर भी 2x + 3 इन्होंने, जो मैंने अलग लिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2x + 3 लिया है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ किया। उस ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें 2 पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो वो 2 पॉइंट में सबसे पहले हमने इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू -1 मिली। फिर इसी इक्वेशन में x की वैल्यू अगर +2 पुट की तो y की वैल्यू हमें 7 मिली। तो एक हमें पॉइंट कोऑर्डिनेट्स मिले -2 -1। तो देखिए ये रहा एक पॉइंट -2 -1, और दूसरा 2 और 7। तो दूसरा पॉइंट है ये रहा 2 और 7। तो इन दोनों पॉइंट में से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है 2x + 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और ये पॉइंट है -3/2, है ना। अगर एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? -3/2। तो -3/2 ही तो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। देखिए, तो 2x + 3 का ज़ीरो फाइंड करना हो अल्जेब्रिकली तो कैसे होता है? 2x = -3, x = -3/2, तो -3/2 आता है ना ज़ीरो। तो देखिए ये पॉइंट वही तो है -3/2। -3/2 का मतलब होता है -1.5। तो येस एग्जैक्टली ये पॉइंट -1.5 है। ओके, तो आपको अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा ज़ीरोज़ का। तो इस वाले पार्ट में और ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। तो देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b a डज नॉट इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 1 0। देखिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, अगर ग्राफ के ऊपर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो वो लाइन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी। सो हैज़ एग्जैक्टली 1 0, तो एक ही ज़ीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। सो नेमली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ y = ax + b इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। तो एक ही ज़ीरो होता है मैक्सिमम, है ना। हो सकता है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट ही ना करती हो सकता है कि वो लाइन पैरेलल हो, तो एक भी ज़ीरो नहीं होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के
मिनिमम एक भी नहीं और या तो मैक्सिमम एक, ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम 1 zeros a linear polynomial can have maximum. ओके, नाउ लेट अस लुक फॉर द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसा मैंने बात किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी वही चीज़ करनी है हमें। पहले तो 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं उसको उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो ये रहा आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन में पहले x की वैल्यू हम कुछ पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ मिलेगी। इस वाले पॉलिनोमियल को हमने इक्वेशन बना दिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें हम x की वैल्यू बारी बारी से पुट करेंगे। एक बार 0 पुट करके देखो, फिर 1 पुट करके देखो, तो y की क्या वैल्यू मिलती है। तो उस वैल्यूज से हमने ये टेबल बनाया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ ले ली है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रॉ करने के लिए, लीनियर पॉलिनोमियल ड्रॉ करने के लिए हमें 2 ही पॉइंट चाहिए, बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ड्रॉ करना है तो यू शुड हैव एटलीस्ट मोर देन 4-5। जितने भी पॉइंट्स आप ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कर्व है। तो जितने मैक्सिमम पॉइंट लोगे उतना कर्व शार्प बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू -2 पुट करके देखिए इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 6 मिली, -1 पुट किया तो 0 मिली, 0 पुट किया तो -4 मिली। तो ऐसे पॉइंट्स ले लिए और इन पॉइंट्स को फिर हमने प्लॉट किया। तो एक ये पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया और फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है -1 और 4। तो ये जो पॉलिनोमियल था हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, सॉरी -4। तो इसके 2 ज़ीरोज़ है, एक है -1 और 4। 2 ज़ीरोज़ है, मतलब कि -1 भी पुट करोगे इसमें तो भी ये 0 हो जाएगी, और 4 पुट करोगे x के बदले तो भी ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है। 2 ज़ीरो मैक्सिमम कह रहा हूँ, तो मिनिमम एक भी 0 ना हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगर कोई ग्राफ ऐसा बना कि x और y एक्सिस के ऊपर बना, x एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो एक भी 0 नहीं मिलेगा। फिर अगर ऐसा ग्राफ बना कि सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, तो फिर एक ही 0 मिला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और अगर x एक्सिस को 2 जगह पे, मैक्सिमम 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकता है ऐसा ग्राफ, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम 2 ज़ीरो होते हैं। और ये जो शेप है उसको कहते हैं पैराबोला शेप। और ये डिपेंड करता है वेदर a इज़ ग्रेटर देन 0 और a इज़ लेस देन 0। तो अगर ये पैराबोला किस शेप में होगा, क्या वो इसका शेप ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा, अप साइड डाउन होगा या डाउन साइड अप होगा, जो भी कहो आप, यू होगा या इन्वर्स यू, उल्टा यू, तो डिपेंड करता है कि आपकी जो पॉलिनोमियल है उसमें ये a है, ये b है और ये c है। तो a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला शेप, और अगर a लेस देन 0 है तो ये वाला शेप। तो इतना आइडिया आपको आ गया होगा कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।